सिया राम। मेरा नाम विजय बारवाल गुज्जर। मैं आप सब लोगों से कुछ बातें बता दूं। मैं आपको एक फ़िल्म मैंने बनाई, नहीं चली। क्यों नहीं चली उसका भी रीज़न है वगैरह। हमने सारी चीज़ें बढ़िया करी, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन आखिर में जब क्या होता है, प्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम नहीं कर पाते। बहुत सी बातें बन रही है, मुझे पता है बहुत सारी तकलीफ़ें आई हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी फ़िल्म नहीं बना सकता। लेकिन मेरा सपना था, मैंने कोशिश करी पूरी, क्योंकि मैंने बड़ा सोचा। उन छोटे लोगों की तरह छोटा सोच के उस चीज़ को ख़राब नहीं किया, बड़ा सोचा और बड़ी चीज़ ख़राब हुई है। मैंने ये सोच के किया था कि मैं अपने पापा के सपना अपने पिताजी के सपने पूरा करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है। खुद के लिए कुछ करूँगा, नाम कमाऊँगा, लोग जानेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ जो राजस्थान में कोई नहीं दे पाया। एक स्टोरी यूनिक थी, प्रेजेंटेशन हमारी ख़राब हुई है। कहानी एक ऐसी कहानी जो शायद राजस्थान में कोई प्रेजेंट ना कर पाया, ऐसी कहानी मैंने बनाई, बस उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया, क्योंकि वैसा मेरे पास ना बजट था, ना मेरे पास वैसी टीम थी, ना वैसे लोग थे काम करने वाले। काम अकेला अगर किया है तो वो सिर्फ मैंने किया है, और मेरे साथ में सिर्फ अक्षत भाई ने। उन्होंने अपना पूरा 100% दिया शूट करने में, और मैंने अपना 100% किया स्टंट में, एक्ट में, स्टोरी में। हर एक चीज़ मैंने करी। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग छोड़ते हैं उस बात को। मैं चाहता था कि अपने सपने पूरे हों। एक बार कोशिश तो करूं फ़िल्म बनाने की, ताकि पता चल सके कि अकेले क्यों नहीं बनानी चाहिए। एक पूरी टीम चाहिए होती है फ़िल्म बनाने में, लेकिन पूरी टीम का काम मैंने अकेले किया है। तो वही चीज़ मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों ने बस ट्रोल वगैरह करना शुरू कर दिया। 8 साल वगैरह, पूरी बात किसी ने सुनी नहीं। 8 साल पहले सोचा था, 3 साल लगा कर इसको रिकॉर्ड करा है। हर एक चीज़ बढ़िया हुई है, शूट से लेकर सब कुछ बढ़िया। ख़राब हुई तो सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारे पास ना बजट था, ना हमारे पास एडिटर था। एक एक्टर अगर एडिट करने उतरेगा तो वो सारी चीज़ें ख़राब होगी, और वो हम लोगों ने बैठ के ही करा, क्योंकि हमारे पास एडिटर भी नहीं था, ना वीएफएक्स डिज़ाइनर वगैरह कुछ नहीं था जब हमारी चीज़ें ख़राब हुई। तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुझे जानते थे, जो मेरे अपने थे, उन्होंने ही मुझे डाउन करने की कोशिश की, उन्होंने ही गिराने की कोशिश की, उन्होंने ही ऐसी बातें करी कि ये क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। बाकी अनजानों ने मेरा पूरा साथ दिया है। जिनको मैं नहीं जानता था उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, और जिनको मैं जानता था उन्होंने सिर्फ मजाक ही उड़ाया इस प्रोजेक्ट को लेकर। जो इसमें काम भी कर रहे थे वगैरह, जो नहीं कर रहे थे, बैक स्टेज, बैक कैमरा, ऑफ कैमरा, फ्रंट कैमरा वगैरह, जो भी काम कर रहे थे, तो सबका अपना अपना है, अपना अपना नज़रिया है देखने का। और अभी भी कहूँगा मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब हुई है, और अब मैं पूरी टीम के साथ, पूरी लगन के साथ काम करूँगा अपने आने वाले प्रोजेक्ट में। देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है अपने काम से। मेरा काम ख़राब नहीं हुआ है, मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब हुई है। मैं इससे भी बढ़िया चीज़ करूँगा। मैंने बस औकात पार चीज़ सोच ली, औकात पार चीज़ करने की कोशिश करी, औकात के पार वाली मैंने स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी, उसको प्रेजेंट करने निकला राजस्थान में। यही कहानी अगर मैं बॉलीवुड वगैरह में लेकर जाऊँ तो उनको ये पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि एक जंगल की कहानी है, एक पिता बेटे की कहानी है। बस उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया जैसा करना चाहिए था, वहीं पे मैं मार खा गया। तो बस अफसोस इसी चीज़ का है। अपने पिताजी सपने पूरा करना चाहता था, उन्हें कुछ करके बताना चाहता था। ये है कि इन सब में सबसे ज़्यादा साथ देने वाले मेरे पिताजी, मेरे पापा, जिनको पता है, उनको, इंसान है वो भी, उनको पता चलता है प्रोजेक्ट ख़राब हो चुका है, फिर भी मुझे अपने मन से झूठी दिलासा दे रहे थे। उन्हें पता है ख़राब हो चुका है, बेटा उनका पता सब चलता है कि उनके मन में क्या है वगैरह। प्रोजेक्ट ख़राब हो चुका है, उन्हें पता है, फिर भी मुझे कह रहे हैं कि अभी तो चला है, लगाया है, चलेगा। अभी लोगों तक पहुंचा है ख़राब प्रेजेंटेशन से। मेरे पापा ने मुझे पूरी हिम्मत दी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता था, लेकिन बिना टीम के प्रोजेक्ट बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो नामुमकिन कोशिश मैंने मुमकिन करने की करी, पर नहीं कर पाया। आगे से ध्यान रखूँगा। अपनों के साथ कभी बड़े सपने मत देखना, क्योंकि अपनों के साथ अगर बड़े सपने देखोगे तो वो टूटेंगे ज़रूर। मेरे सपनों को ज़िंदा रखा मेरे पिताजी ने और मेरे चाहने वालों ने। तो मैं बस आने वाले फ्यूचर में अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। अगर ये प्रोजेक्ट जैसा सोचा वैसा बन जाता तो आज मेरी लाइफ चेंज हो जाती और मैं कई लोगों की लाइफ चेंज करने उतर जाता। लेकिन खैर, जो भी हुआ, जो भी बुरा होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बुरे के बाद अच्छा ज़रूर होता है। दिल से प्यार है मेरे पापा को, और दिल से प्यार है मेरे अपनों को।
मतलब जो मुझे चाहते हैं, उन अपनों को नहीं जिन्होंने ख़राब करा है सब कुछ, जिन्होंने बद्दुआएँ दी हैं, जिन्होंने बाहर बातें बनाई हैं कि हमारे साथ हमको क्या बना दिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई साहब तुम भी इस प्रोजेक्ट में थे, बहुत सारे लोग थे। अपनों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पराये जब आकर तारीफ़ करे और अपने ही अपनी बुराई करे तो मन टूट जाता है। ख़ैर अब जो भी हुआ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी है ठीक है। हाँ, हालाँकि वैसा नहीं कर पाया, अटक गया बीच में। एक बात है कि हारा नहीं हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट से हारा नहीं हूँ, कुछ सीखा ही हूँ। हारा सिर्फ़ मैं अपनों से हूँ और मैं अपनों से हारा हूँ तो कुछ सीखा ही हूँ कि अपनों से कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए वग़ैरह। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। तो मैं सभी यूट्यूब से और सभी इंस्टाग्राम पेज वालों से सभी से यही कहूँगा, तो बार-बार ट्रोल वग़ैरह करना बंद करें। और अगर आप कर रहे हो तो करिए, लेकिन मेरे पास काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैं लेके आऊँगा। क्योंकि मैं बड़ा सोचता हूँ। हालाँकि क्या हुआ कि मैं बड़ा प्रेज़ेंट नहीं कर पाया, क्योंकि अकेला था। अकेला आदमी उतनी कोशिश कर सकता है जितनी उसके अंदर हिम्मत है। मैंने अपनी हर हद पार वाली कोशिश करी है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि जो मुझे शुरू से जानते हैं, वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनको ही पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम दिया है इस प्रोजेक्ट को। बाकी अब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, उसमें मैं खड़ा नहीं उतरा, उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बस प्यार बनाए रखिए और आगे तक साथ रखिए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं उन सभी स्ट्रगलर एक्टरों को सामने लेकर आऊँगा जो इन फ्यूचर दिखना चाहते हैं। कोशिश मेरी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन ख़राब हुई है और वो ख़राब सिर्फ अपनों की वजह से हुई है, क्योंकि मैं दूसरों के भरोसे काम कर रहा था। क्योंकि अब जो मैं काम करूँगा खुद के भरोसे करूँगा। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से मैदान में उतरूँगा। जय सिया राम।